ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત। તો આજના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। એમાં પ્રશ્ન 1 છે, એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો। એમાં પહેલો સવાલ છે, ગુલમર્ગ કા ભૌગોલિક વાતાવરણ कैसा है? तो इनो जवाब है, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। बीजो सवाल, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? इनो जवाब है, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तीजो सवाल, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती गता को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? इनो जवाब है, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती गता को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह गता उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। चौथा सवाल, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? इनो जवाब है, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। पांचवा सवाल, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? इनो जवाब है, लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती गता उसके बराबर नहीं हो सकी। आगळनो सवाल छठो, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? इनो जवाब है, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। प्रश्न 2, दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। एમાં પહેલો છે, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? इनो जवाब है, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। बीजो, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? इनो जवाब है, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। तीजो, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? इनो जवाब है, सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। चौथो, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? इनो जवाब, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती गता से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से गता उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। एમાં पहलो सवाल है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? इनो जवाब है, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। बीजो सवाल, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इनो जवाब है, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरने दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के रेवड़ों से दब जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। आगळनो सवाल, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। इनो जवाब है, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीडास्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हैं। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती गताएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली की कौड़ने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भरे जाते हैं। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 4,
એમાં જે पंक्तियों आशय स्पष्ट कीजिए। એમાં પહેલી જ पंक्ति છે, गुलमर्ग में सपने फूलकर उठते, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो एनो जवाब है, गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। बीजों, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेट लगता है। एनो जवाब है, मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठ कर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। त्रीजो, हरियाली। प्रश्न 5, हरियाली का सपना कुहा से फूल में बदल जाते हैं। इस दृश्य किस समय का है? तो इनो जवाब है, इस दृश्य संध्या काल का है। पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। त्यार पछी है प्रातःकाल, એટલે કે हरियाली का सपना कुहा से फूल में बदल जाता है। इस दृश्य किस समय का है? तो प्रातःकाल। प्रातःकालનું જે દૃશ્ય છે તે दोपहर, सायंकाल અને અર્ધરાત્રિ। તો આ બધામાં જે प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल અને અર્ધરાત્રિ એ દૃશ્ય કયા સમયનું છે? तो ये संध्या काल का। पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। त्यार पछी है प्रश्न 6, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। तो अहीं अपनी पास है पहलो शब्द साधारण तो असाधारण, मान तो अपमान, उडार तो अनुदान, रंग तो बेरंग और स्मृति तो विस्मृति। પછી બીજો છે ઉચિત પ્રત્યય જોડकर વિશેષણ શબ્દ બનાવીએ। તો અહીંયા આગળ વિશેષણમાં પહેલો છે સુરમા તો સુરમઈ, બરસાત તો બરસાતી, તૂફાન તો તૂફાની, ચમક તો ચમકીલા અથવા તો ચમકદાર બંને ચાલશે, વિસ્ફોટ વિસ્ફોટક। ત્યાર પછી છે ઉચિત પ્રત્યય જોડकर સંજ્ઞા બનાવીએ। तो अहीं अगर पहलो है लाल तो लालीमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी, आकर्षक तो आकर्षण। त्यार पछी जे प्रश्न 7, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं पहलू है विस्फोट। तो विस्फोट एटले कि किसी पदार्थ का तेज आवाज़ के साथ फटना। एनु वाक्य बनशे, बम विस्फोट से आसमान के मकान हिल उठे। बीजू है आकर्षण एटले कि खींचाव। एनु वाक्य है, तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण होता है। त्रीजू पारदर्शक तो आर पार दिखलाई देने वाला। एनु वाक्य है, घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। चौथू रोमांचक तो एमां छे रोंगटे खड़े कर देने वाला। एनु वाक्य है, जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो अहींया आपणो विडियोमां स्वाध्यायना प्रश्नोनी चर्चा पूर्ण थाय छे। तमारे लोकोए तमारी जे पाक्की नोट छे एमां स्वाध्याय लखवानुं, शब्दार्थ ચોપડીમાંથી જોઈને જ લખી લેવા। હવે આપણે આગળના પાઠ નિર્ભય બનોની ચર્ચા કરીશું।